अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और यहां पे अगर हम चले तो यहां पे इंसर्ट टैब है और इंसर्ट टैब में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको मिलता है टेबल का। तो टेबल के द्वारा हम अपने स्लाइड में क्या कर सकते हैं, कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं यहां पे। वैसे टेबल इंसर्ट करने के लिए अगर आप यहां पे देखो तो यहां भी टेबल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। कितने नंबर आप कॉलम चाहिए, कितने नंबर आप रो चाहिए, आप यहां पे लिख सकते हैं और ओके करेंगे तो आपका जो टेबल है वो यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। आपको अगर टेबल नहीं चाहिए तो आप इस टेबल को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और फिर से अगर आप यहां इंसर्ट टैब पे जाएं और यहां पे टेबल पे जाके क्लिक करें तो आपको जितने भी रो और जितने भी कॉलम आपको चाहिए आप यहां से उतने नंबर ऑफ रो उतने नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो टेबल है वो यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। जब आपका टेबल इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिक यहां पे डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब जो है आ जाता है। अब यहां पे अगर आपको देखिए यहां पे हेडर रो हमारा जो है हाईलाइट थोड़ा दूसरे कलर में दिख रहा है। अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो ये नॉर्मल जैसा हो जाता है। हम पुनः इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आएगा और अगर बैंडेड रो हटा दें तो सब एक कलर में हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं। ऐसे अगर हम टोटल रो नीचे चाहते हैं तो टोटल रो पे क्लिक करेंगे, टोटल रो आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट कॉलम आपको बैंड करना है इस तरह से कर सकते हो, लास्ट कॉलम को भी करना है तो ऐसे कर सकते हो, बैंडेड कॉलम करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं है जरूरत है तो आप इसको ऐसे हटा भी सकते हो। तो मान लीजिए हमने ऐसे कर लिया। आप यहां से डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप डिजाइन यहां से ले सकते हो। ध्यान है जब हमारा टेबल सिलेक्ट होगा तभी आपको डिजाइन और लेआउट टैब आपको दिखाई देगा। हम यहां पे अगर क्लिक करें तो यहां पे और भी ज्यादा डिजाइन आपको मिल जाती है। आप कोई भी लेआउट यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी सारी सेटिंग है। सेटिंग अगर आपको करना है तो आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सेल हमारा सेलेक्ट है वो जो है उसकी सेटिंग ऐसे हो गई है। ये जो है हो गया है। ऐसे इफेक्ट चेंज करना है तो आप इफेक्ट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कई सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो भी आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद इसमें वर्ड आर्ट स्टाइल का है। अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं तो उसका जो स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आप यहां से ड्रा करना चाहते हैं मैनुअली आप, तो यहां से आप टेबल को मैनुअली भी ड्रा कर सकते हैं। यहां भी देखिए हम माउस के द्वारा टेबल को ड्रा कर सकते हैं। जहां जहां हमको कॉलम की जरूरत होगी वहां वहां हम कॉलम बना सकते हैं। ऐसे रो भी हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अगर इरेज करना है तो आप यहां से इसको इरेज भी कर सकते हो। इस तरह से हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। लेआउट में जाते हैं तो यहां पे इंसर्ट जो है रो का ऑप्शन मिल जाता है। इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट यानी कॉलम इंसर्ट करना हो, राइट इंसर्ट करना हो, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये सभी आपको जो है जो भी टूल्स है आपको एमएस वर्ड के अंतर्गत बताया जा चुका है। चलिए हम पुनः इंसर्ट पे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है पिक्चर का। तो हम एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं और यहां पे अगर हम देखें तो यहां भी पिक्चर ऑप्शन हमको मिलता है। यहां से भी हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। हम माउस यहां पे ले जाते हैं तो यहां पे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल का ऑप्शन आता है। वही चीज हम यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर पे जाएंगे और इसमें जो भी पिक्चर हमको इंसर्ट करनी होगी वो पिक्चर जिस लोकेशन पे होगी उस लोकेशन पे जाके हम उस फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो इसी में से कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, इंसर्ट करते हैं और ये पिक्चर यहां पे इंसर्ट हो जाती है। पिक्चर को छोटा बड़ा करना है तो हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जब हमारा पिक्चर सेलेक्ट होता है तो यहां पे ऑटोमेटिक फॉर्मेट टैब आता है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, इस फोटो
का जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे हम ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं या हम नॉर्मल करते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देता है। कंट्रास्ट को भी ऐसे हम कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। रीकलर करना है तो हम यहां से रीकलर भी कर सकते हैं। कंप्रेस करना है तो यहां से हम पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने से क्या होगा, पिक्चर क्वालिटी थोड़ा लो होगी और उसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको चेंज करना है तो यहीं से आप फोटो को चेंज भी कर सकते हो, कोई दूसरी फोटो लेना है तो आप ले सकते हो, और रीसेट करना है तो आप रीसेट भी कर सकते हो। अगर इस पिक्चर में आपने कोई चेंजेस किया है, कुछ क्रॉप वगैरह किया है, तो आप यहां से उसको क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। जैसे अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और अब हम पुनः रीसेट पे क्लिक करते हैं तो ये फिर से छोटा हो जाता है। तो ये आप समझ आता है। यहां से आप इसको कोई स्टाइल देना चाहते हो तो आप यहां से स्टाइल दे सकते हो। देखिए बॉर्डर वगैरह लग जाएगा। आप यहां पे क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन आपको यहां पे मिलेंगे, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं यहां से। इसके बाद यहां पे हम जब जाते हैं तो पिक्चर शेप्स आता है। यहां से आप शेप्स बदलना चाहे तो यहां से शेप्स बदल सकते हो। जैसे हमने यहां से ये ले लिया और अब इसका जो लेआउट है वो इस तरह से हो गया। हम पुनः सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर शेप पे जाते हैं और कोई दूसरा शेप्स लेना चाहें तो हम दूसरा शेप्स भी ले सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। पुनः हम फोटो को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट टैब आता है और यहाँ पे पिक्चर शेप हो गया। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। पुनः हम जो है फॉर्मेट में जाएंगे और बॉर्डर में और भी चीजें हैं। जैसे बॉर्डर का जो विड्थ है, इसका मोटाई है, इसको कम ज्यादा करना है, लाइन कैसी होगी, डैशेज में होगी या जो है सीधा होगा, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जो अगला है इफेक्ट्स है, पिक्चर इफेक्ट का, तो यहां से आप शैडो अगर आप चाहते हैं पिक्चर में तो आप शैडो दे सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा शैडो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है हल्का सा नीचे, तो कम ज्यादा जैसा आपको दिखाना हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। और ऐसे ही अगर आप ग्लो कराना चाहते हैं इसको तो थोड़ा सा ग्लो करा सकते हैं, कितना कम कितना ज्यादा। देखिए यहाँ पे कम है, फिर ज्यादा और फिर इस तरह से। तो मान लो आपको इस तरह से लेना है तो यहाँ पे अब हमारी जो फोटो है थोड़ा सा ग्लो दिखेगी। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है सॉफ्ट एज है, ठीक। आप किस तरह से लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे देखिए जो एज है किनारा है बिल्कुल से खत्म होता गया है, तो आप जैसा लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है ये है, आप यहां से अपने पिक्चर को कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। अच्छा, यहां से हम शैडो वगैरह हटा देते हैं, रिफ्लेक्शन भी हटा देते हैं, ग्लो भी हटा देते हैं और बॉर्डर चलो इसको रखते हैं। इसके बाद जो है ये हो गया, हमारी फोटो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अलग अलग स्टाइल में आप इसको दिखा सकते हैं। 3D में आपको दिखाना है तो 3D रोटेशन आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे मान लो हम ये ले लेते हैं, अब हमारी फोटो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये हमने शुरू में आपको बता दिया है। हम होम टाइप जब पढ़ाए थे तो यहाँ भी आपको जो है अरेंज का ऑप्शन मिला था, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ये सारे ऑप्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हम पुनः फॉर्मेट में चलते हैं। अलाइन का हो गया, ग्रुप का हो गया, जोड़ना हो गया, रोटेट करना हो गया, ठीक है। क्रॉप करना, अगर आप इस फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है, और इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद हम पुनः इंसर्ट में चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो क्लिप आर्ट का है। किसका है? क्लिप आर्ट का। तो अगर आप इसमें कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहें तो यहां भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, या चाहे तो आप क्लिप आर्ट पे क्लिक कर दीजिए। इधर साइड में अगर आप देखेंगे एक बॉक्स आएगा और यहाँ पे जो कुछ आप सर्च कराना चाहते हो, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटर लिखा है, हम पहले से टाइप किए थे। आप यहाँ पे जो कुछ सर्च कराना चाहो उसको टाइप करो और गो करो। तो यहाँ पे जो भी आपके कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड होंगे, क्लिप
आर्ट होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जिसको भी इंसर्ट करना है, ठीक है, आप डबल क्लिक करके भी ला सकते हो या खींच के भी ला सकते हो। तो हमने डबल क्लिक किया, ये फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। इसको भी आप MS वर्ड वगैरह में पढ़ चुके हो। तो ये हो जाता है क्लिप आर्ट। आप जरूरत के हिसाब से कोई भी इमेज यहां पे इंसर्ट करा सकते हो क्लिप आर्ट के द्वारा। और जब क्लिप आर्ट हम इंसर्ट करते हैं तो भी जो है फॉर्मेट वाला ही टैब आता है और यहां पे वही सारी सेटिंग आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है इंसर्ट में वो है फोटो एल्बम का। तो अगर आप कोई फोटो एल्बम यहां पे बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई फोटो है, ठीक है, जिसमें कई सारी फोटो है और उस पर आप जो है स्लाइड सेटिंग करना चाहते हैं, उस पर म्यूजिक वगैरह लगाना चाहते हैं, कई सारी चीजें हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं एक के बाद। जैसे आप मोबाइल के द्वारा करते हैं, मोबाइल में कई सारी फोटो लेकर उसमें म्यूजिक लगा देते हैं, एक के बाद एक फोटो आती रहती है, वैसे आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ फोटो एल्बम पे क्लिक करना है, न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे। अब इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, कहां से आपको पिक्चर इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ फाइल डेस्क पे जाते हैं और यहाँ पे हम अपना ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहीं से चलिए हम कोई फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कंट्रोल के साथ फोटो को सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे हमने कई सारी फोटो सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, ठीक। और अब ये जो फोटो है जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो यहां पे आ गया। इसके बाद यहां पे पिक्चर लेआउट फिट टू स्लाइड, ठीक है, ये हमने ले लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए हमारा जो फोटो एल्बम है वो तैयार हो गया। जो फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है, टाइटल स्लाइड होती है, यहाँ पे फोटो एल्बम लिखकर आ गया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी फोटो जो भी है वो आ गई। अच्छा, इसका जो लेआउट है अभी हम यहाँ डिजाइन पे जाके और इसका पेज सेटअप करेंगे और यहां से जो 4.3 है इसको हम कर देंगे 16.9। इससे होगा क्या कि 16.9 करने से फुल स्क्रीन पे आएगा, ठीक। हम ये करके ओके कर देते हैं। और अगर हम यहां एक सेटिंग और कर देते हैं, यहां पे ऑन माउस क्लिक लगा है तो हम इसको हटा देते हैं और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक 5 सेकंड के बाद हमारी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाए। 5 सेकंड के बाद हमारी स्लाइड चेंज होती रहे। तो यहां पे हमने 5 सेकंड दे दिया है और इसके बाद हम अप्लाई टू ऑल कर देंगे, अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अगर यहां से आप कोई ट्रांजिशन लेना चाहते हो तो आप यहां से कोई ट्रांजिशन भी ले सकते हो। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, ठीक, और ये लेने के बाद हम अप्लाई टू ऑल कर देंगे, मतलब सब पे हमने इसी को अप्लाई कर दिया। अब अगर हम यहां स्लाइड शो पे जाएं और यहां पे फ्रॉम बिगिनिंग कर दे तो हम देखेंगे 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक हमारी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोई फोटो एल्बम जो है लेकर और उस पे आप जो भी म्यूजिक वगैरह सेट करना चाहें, जो भी आप जो है ट्रांजिशन वगैरह सेट करना चाहें, एनिमेशन सेट करना चाहें, वो सब कुछ जो है आप यहां पे सेट कर सकते हैं। हमने 5 सेकंड का लगाया है, 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक हमारी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाती है। इसमें हम म्यूजिक वगैरह भी लगा सकते हैं। तो जितनी स्लाइड थी वो प्ले हो चुकी है। अच्छा, अगर हम इसमें साउंड लगाना चाहें तो चलिए हम इंसर्ट में चलते हैं और क्योंकि लास्ट में यहाँ पे साउंड लगाना बताया भी गया है तो हम यहाँ साउंड पे क्लिक करते हैं। साउंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है सिस्टम में अगर साउंड है, कोई भी म्यूजिक है तो आप उसको लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये जो है पहले से ही डाउनलोड किए हैं और ओके करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर देंगे। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि हम किस स्लाइड पे है। हमारी जो स्लाइड है यहाँ पे 4 नंबर स्लाइड है तो 4 नंबर से ही शुरू होगा। तो हम चाहते हैं कि शुरुआत से हो तो हम चलेंगे पहली स्लाइड पे और पहली स्लाइड पे जाने के बाद अब हम जो है साउंड में जाएंगे और यहां पे हम अपना साउंड लेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे। इसमें एक सेटिंग और करनी होती है, हम एनिमेशन पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे, एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे। जो भी हमने साउंड लगाया है वो यहां पे है
इस पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे हम जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन पे। तो यहां पे बता रहा है कि स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरू से जो है प्ले होगा, और कब रुकेगा तो लिखा है ऑन क्लिक, मतलब क्लिक करने पर रुकेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो है 5 स्लाइड के बाद, आफ्टर करंट स्लाइड है, आफ्टर यहां पे नंबर ऑफ स्लाइड दे सकते हैं, हम चाहते हैं 5 स्लाइड तक ये जो सॉन्ग है ये प्ले होगा और उसके बाद ये बंद हो जाए। तो हम यहाँ पे आफ्टर 5 कर दिए हैं, यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग है और यहाँ पे हमने आफ्टर 5 किया है, ओके कर देंगे। और अब जो है हम चलते हैं स्लाइड शो पे और करंट स्लाइड शो या फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे म्यूजिक भी है और फोटो भी है। तो 5 स्लाइड पे हमने सेट किया था, 5 स्लाइड तक ये आएगा। इसके बाद हम चाहे तो दूसरा नेक्स्ट सॉन्ग भी लगा सकते हैं, उसके बाद छठे से जो है दूसरा सॉन्ग प्ले हो जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा कोई जो है शादी की कैसेट होती है तो वहां पे कुछ गाना जो है बदलता रहता है, ऐसे हम सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट में। तो इंसर्ट में हमने आपको जो है क्लिप आर्ट फोटो एल्बम बता दिया। इसके बाद जो है अगला है शेप्स का। तो अगर आपको अपनी स्लाइड में कहीं पे कोई शेप्स इंसर्ट करना है तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको शेप्स जाना है और जो भी शेप्स आपको ड्रा करना हो वो आप यहां पे लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप यहां पे ड्रा कर सकते हो इसे। ये हमारा शेप्स ड्रा हो गया। आपको टेक्स्ट बॉक्स कोई लेना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, हमने आपको बताया ही है। आप यहां पे टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया। इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है स्मार्ट आर्ट का। तो स्मार्ट आर्ट भी हमने आपको बता दिया है। कहां पे हमने बताया, हमने पिछले क्लास में हम जो है आपको यहां पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पढ़ाए थे। तो यहां पे हमने बहुत अच्छे से मेमोरी का जो है स्मार्ट आर्ट बना के दिखाया था, तो वो आप जो है ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद चार्ट का है, तो अगर आप चार्ट इसमें कोई बनाना चाहते हैं तो चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट के लिए अगर आप यहां पे देखें तो यहां भी है, यहां से क्लिक करेंगे, किस तरह का आपको चार्ट लेना है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, या जो है आप यहां चार्ट पे जाके क्लिक करो तो भी वही बॉक्स आएगा और आप जिस तरह का चार्ट बनाना चाहो, लाइन, कॉलम, टेम्पलेट, बार, जो भी आपको लेना है उस तरह का आप यहां पे सेलेक्ट कर लो, ओके करो, ठीक, यहां पे आ जाएगा इस तरह से। अब आपको यहां से रेंज अपना लेना है, ठीक है, जो भी आपको दिखाना है वो आप यहां पे लिख सकते हैं। चार्ट भी हमने वर्ड और एक्सेल में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप यहां पे अपना डेटा टाइप करेंगे, लिखेंगे, और लिखने के बाद इसको जब आप क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो भी डेटा है वहां पे उसके हिसाब से यहां पे चार्ट बन जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है इसमें हाइपरलिंक का। तो अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट आप लिखे और उससे कोई चीज हाइपरलिंक कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पे लिख दिया अवध कंप्यूटर, और इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे जाएंगे। अब हाइपरलिंक में आप क्या हाइपरलिंक करना चाहते हैं, आप कोई टेक्स्ट आप कोई फाइल इससे अटैच करना चाहते हैं या कोई वेबसाइट। अगर आपको कोई यूआरएल जो है अटैच करना है तो आप यहां पे वो यूआरएल टाइप कर सकते हैं, या आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है इससे अटैच कराना है तो आप जाएंगे यहां से, ठीक है, जिस भी लोकेशन पे होगा, पिक्चर में है, डॉक्यूमेंट में है, कहां पे है, ठीक है, वहां पे जाके आप अपनी उस फाइल को अटैच कर लेंगे। या मान लो यही ले लिया हमने, ओके कर दिया। अब इस टेक्स्ट से वो जो फाइल है वो अटैच हो चुकी है। तो इसमें जो है इस तरह से हाइपरलिंक हो जाता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है एक्शन का है। तो एक्शन में जो है हम आपको बताते हैं, हम यहां पे एक अपना प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो स्लाइड है हमारा, ठीक है। मान लीजिए इसमें एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, एक्शन में हम एक्शन जो है डिसाइड कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हम इस स्लाइड पे है इंटरनेट का इतिहास, इस स्लाइड पे, और इससे मान लीजिए हमको जाना हुआ फर्स्ट स्लाइड पे, यहीं से हम चाहते हैं कि क्लिक करें और फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाए। तो इसके लिए हम चाहे तो ऐसे बॉक्स में जो है
एक्शन वो कर सकते हैं या कोई बटन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्टेज पे जाते हैं और यहां पे हम कोई एक बटन ले लेते हैं, हम ये बटन ले लिए और इसको हम यहां पे ड्रा कर लेंगे, कहीं भी इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने जो है बटन ड्रा किया, जैसे हमने बटन ड्रा किया जो एक्शन का बॉक्स है वो ऑटोमेटिक आ गया। ठीक, हम ये लेते हैं, यहां पे हमारा जो ये अभी बॉक्स हमने बनाया इसको सेलेक्ट किया, एक्शन पे हमने क्लिक किया, सेम वही चीज आ जाता है। अब क्या एक्शन आप इस पे करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएं, ठीक है, तो चलते हैं यहां पे और फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करते हैं। हाइपरलिंक टू हमने इससे कर दिया है क्या, फर्स्ट स्लाइड, क्या कर दिया है, फर्स्ट स्लाइड, हम ओके कर दिए। ठीक, अब यहां पे लग गया है लेकिन अभी आपको दिखेगा नहीं। अच्छा, हम चाहते हैं कि जब हम पहली स्लाइड पे हो और हम पहली स्लाइड से फिर से जो है ये 4 नंबर स्लाइड पे पहुंच जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां पे किसी बात को ले लेंगे, चलिए हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम यहां पे एक्शन पे जाएंगे, हाइपरलिंक, और यहां पे अगर हम देखें स्लाइड का ऑप्शन है, किस स्लाइड पे जाना है, मान लो इंटरनेट का इतिहास, हमको इस पे जाना है या इस पे जाना है, ये वाली हम ले लेते हैं और ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहां पे एक्शन जो है हमारा लग गया है और हम चलेंगे कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। तो फ्रॉम बिगिनिंग है और अगर हम माउस पॉइंटर यहां पे ले जाते हैं इस बॉक्स पे, तो यहां पे हमारा जो माउस है वो हैंड आकार का हो जाता है। किसका हो जाता है, हैंड आकार। हम इस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जो है हम उस वाली साइड पे पहुंच जाते हैं। ठीक, और अगर हम देखें नीचे यहां पे हमने जो एक्शन बटन बनाया था इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वाले पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम नेविगेट करने के लिए अलग अलग तरह की बटन जो है बना सकते हैं। हम कुछ लिखना चाहे तो उस जगह पे लिख भी सकते हैं, जो बॉक्स हम बनाते हैं उसमें हम जो कुछ लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो ऐसे जो है एक्शन में जाके आप अलग अलग तरह से जो है किस स्लाइड पे क्लिक करने पर आप किस स्लाइड पे पहुंच जाए, फिर अगर आप पीछे गए हैं वहां से फिर से ऊपर जाना है तो आप इस तरह से बटन बना सकते हैं। और इसके बाद इसमें टेक्स्ट बॉक्स का है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स जहां भी आप बनाना चाहें वहां पे टेक्स्ट बॉक्स जो है ड्रा कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है हेडर फुटर का। अगर आप अपनी स्लाइड में डेट और टाइम देना चाहते हो, ठीक है, देखिए यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली, यहाँ पे टाइम आपका जो भी, जैसे आप कल इसको ओपन करोगे फाइल तो ऑटोमेटिक कल की डेट आ जाएगी। ये आप यहाँ पे ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं, डेट का फॉर्मेट आप जैसा लेना चाहें वो ले सकते हो। ठीक, स्लाइड नंबर अगर आप डालना चाहते हो स्लाइड नंबर, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो है व्हाइट हो जाता है, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है, मतलब अब यहाँ पे डेट और टाइम आपको दिखेगा। अगर हम स्लाइड नंबर हटा दें तो यहाँ से लास्ट से ये हाइड होता है, इस पर क्लिक करें तो पुनः आ जाता है। इसी तरह फुटर आपको अगर यहाँ पे कुछ बीच में लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और ये तो हमने स्लाइड के लिए लिया। अगर आप नोट्स और हैंडआउट, जैसे अगर आप मान लीजिए स्लाइड को प्रिंट कर रहे हो नोट्स के रूप में या जो है हैंडआउट्स के रूप में प्रिंट कर रहे हो, तो वहां भी अगर आप चाहते हो तो वहां के लिए भी आप यहाँ पे लगा सकते हो इसे। तो फिलहाल हम स्लाइड ले लेते हैं और हर एक स्लाइड पे अगर आप चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल कर दो। अब जब हम देखेंगे यहाँ पे स्लाइड पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा डेट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने फुटर दिया था और यहाँ पे जो भी पेज स्लाइड नंबर है वो स्लाइड नंबर आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है हेडर फुटर लगा सकते हो। आपको कोई वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को डेकोरेट करना है कर सकते हो। अगर आपको डेट टाइम डालना है तो डेट टाइम पे क्लिक करने के बाद जो है फिर हेडर फुटर वाला ही ऑप्शन आता है और यहाँ से डेट टाइम आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। फिर स्लाइड नंबर के लिए भी आता है। अगर आप मान लीजिए कहीं पे स्लाइड नंबर डालना चाहते हो, ठीक है, तो जहां पे आप क्लिक करोगे वहीं पे आपका स्लाइड नंबर आ जाएगा। हमने क्लिक किया, यहाँ पे स्लाइड नंबर दूसरी स्लाइड है, यहाँ पे स्लाइड नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अगर हम मान लीजिए इस स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ लास्ट में स्लाइड नंबर चाहते हैं, जो भी स्लाइड हो उसका नंबर आ जाए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्लाइड का नंबर आ जाएगा। इसी तरह सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कोई सिंबल इंसर्ट करना है या कोई अक्षर है जो कि कीबोर्ड में नहीं है उसको इंसर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए आप इसमें पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और आपको प्रिंट में काम करके कुछ यहाँ पे लाना है तो आप यहाँ से बिटमैप इमेज लेते हैं, ओके करते हैं, यहीं से प्रिंट ओपन होगा। आपको जो कुछ ड्रा करना है वो आप ड्रा करेंगे और इसको क्लोज कर दोगे, वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे मूवी का है, तो यहाँ से हम कोई मूवी इंसर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंटेशन बनाए हैं और बीच में हमको जरूरत पड़ जाती है कि जो हमारे व्यूअर है, ठीक है,
उनको कोई वीडियो के माध्यम से, कोई क्लिप के माध्यम से समझाना होगा, तो हम जो है स्लाइड को रोकेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जो हम स्लाइड समझा रहे हैं उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा वीडियो प्ले हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मूवी फ्रॉम फाइल पे जाना है और वो वीडियो आपका जहां भी हो, ठीक, वहां पे जाके उसको जो है वीडियो को ले लेना है, ठीक, जो भी है, और उसके बाद आप ओके कर दोगे तो ऑटोमेटिकली, और यहां पे जब आपकी स्लाइड आएगी तो ये जो आपका वीडियो है, सिस्टम को शॉर्टकट वीडियो आपका प्ले हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो भी हम यहां पे बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है आपको इंसर्ट टैब में सभी टूल्स के बारे में विस्तार से बताया है। जो भी टूल्स न समझ में आए, दोबारा आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।